मैं ना तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या बताओ। वो मेरा ना अपने घर जाने का मन कर रहा है, तो मैं सोच रही थी कुछ दिन अपने घर हो जाती। यार तुम्हें कितनी बार बताऊं, लड़की की शादी के बाद उसका ससुराल ही उसका घर होता है। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मैं अपने घर भी नहीं जा सकती? अरे यार, घर जाने के लिए मैंने नहीं कर रहा। अभी तो तुम पिछले महीने 10 दिन रह के आई थी अपने घर। बस मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाना है तो जाना है। मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है। याद आ रही है तो अच्छी बात है। आप फोन पर बात कर लो उनसे। फोन पर बात करने से मेरा मन नहीं भरेगा, बस मुझे तो अपने घर जाना है। यार तुम तो जिद करके बैठ गई। तुम्हें एक बात बताऊं, शादी के बाद जो है ना, घर वालों को भी लड़की बोझ लगने लगती है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर वाले मुझे पूरी जिंदगी बिठा कर खिला सकते हैं, समझे तुम? इसका मतलब तुम नहीं मानोगे। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं मानूंगी, बस जाना है तो जाना है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा मैंने तो चले जाओ। वैसे कितने दिन में वापस आ जाओगे तुम? 6 महीने में। 6 महीने में? फिर तो तुम वहीं रह लेना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं भी देखता हूँ तुम्हारे घर वाले तुम्हें कितने दिन रखते हैं। हाँ हाँ, देख लेना, इस बार तो मैं पूरे 6 महीने ही अपने घर रह के आऊंगी। मैं तुम्हें फिर भी समझा रहा हूँ, लड़की का इतने दिन मायके में रहना ठीक नहीं है। मुझे कुछ मत समझाओ, मुझे जाना है तो जाना है बस। ठीक है, चले जाओ। अपनी मर्जी से जा रही हो और अपनी मर्जी से ही आ जाना। मैं तो तुम्हें आने के लिए फोन करूंगा नहीं। हाँ तो ठीक है, मैं भी तुम्हें बोल रही हूँ क्या तुम मुझे आने के लिए फोन करना। ठीक है, तो कब जाना है तुम्हें? जाना क्या, मैं तो अभी निकल रही हूँ बस अपने घर जाने के लिए, थोड़ी देर में। जाने से पहले एक काम कर देना। मेरे को ऑफिस जाना है, मेरा लंच पैक कर देना। इतना तो कर सकती हो ना? हाँ हाँ, इतना तो कर सकती हूँ, लेकिन बाकी का काम अपने आप करना। ठीक है, तो जाओ, मेरा लंच पैक कर दो और अपने जाने की तैयारी कर दो। और हाँ सुनो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता देना। नहीं नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अरे तुम तो 6 महीने के लिए गई थी, अभी तो 6 दिन भी ना हुए। अब यही खड़े खड़े मेरी बेइज्जती करते रहोगे या अंदर भी लेके चलोगे? हाँ हाँ, अंदर चलो, तुम्हारा ही घर है ये भी। अरे क्या हुआ, कैसे चुप बैठी हो? कुछ नहीं यार। मुझे लगता है तुम्हारे यहाँ कुछ सामान रह गया, उसे लेना आई हो ना? अरे नहीं यार, पहले ही मूड बहुत खराब है, तुम और मूड खराब मत करो। ऐसा मैंने क्या कह दिया जो तुम्हारा मूड खराब हो गया? मैं तो बस पूछ रहा हूँ तुमसे। हाँ तो मत पूछो ना। ओहो, मैडम अपनी मर्जी से घर गई थी और अपनी मर्जी से आई है, और मैं वजह पूछ रहा हूँ तो मैडम गुस्सा कर रही है। यार तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे। सही बोल रहा था? क्या सही बोल रहा था मैं? मेरी तो कोई बात तुम्हें सही लगती ही नहीं है। नहीं यार, तुम सही बोल रहे थे कि शादी के बाद लड़की का घर ससुराल ही होता है। अच्छा, ये बात तुम्हें कैसे पता लगी? ये बात मुझे अपने घर जाके पता चली, वहाँ पे मेरी इज्जत होनी कम हो गई। अच्छा, यही बात तो मैं तुम्हें समझा रहा था, पर तुम मेरी समझती कहाँ हो। पर ये बात मेरी समझ में आ गई कि लड़की को अपने मायके कभी कभी जाना चाहिए। वो तो ठीक है, पर पूरी बात तो बताओ, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? शुरुआत के 2-3 दिन तो मेरे से सबने अच्छे से बात की, सबने पूछा कि खाने में क्या पसंद है, फिर वही बनाया। लेकिन उसके बाद सब अपनी अपनी पसंद का बनवाने लगे, मेरे से किसी ने नहीं पूछा। अरे मैं तुम्हें यही तो समझा रहा था, लड़की की शादी के बाद उसकी जगह लड़की की भाभी ले लेती है। हाँ, ये बात तो तुम सही बोल रहे हो कि मेरी शादी के बाद मेरे घर में मेरी भाभी की चलने लगी। यही चीज तो मैं तुम्हें बता रहा था। लड़की की शादी के बाद लड़की को अपने मायके कम जाना चाहिए, कभी कभी जाना चाहिए। लड़की ज्यादा जाएगी तो उसकी इज्जत कम हो जाती है। हाँ, ये बात तो तुम सही बोल रहे हो, अब जब तुम बोलोगे ना मैं जब भी अपने घर पे जाया करूंगी। हाँ, तो तुम्हारी समझ में आ गई होगी ना मेरी बात? हाँ जी, लेकिन अब ये बताओ, तुम तो मेरे से गुस्सा नहीं हो? अरे नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। मुझे तो इस बात की खुशी है, तुम्हारी समझ में ये बात तो आ गई, क्योंकि मेरे समझाने से तो तुम्हारी समझ में आ नहीं रही थी। अरे यार ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ मेरे बाद तुम्हारी लाइफ कैसे कटी? अरे यार मैं क्या बताऊँ, तुम्हारे जाने के बाद खुद ही खाना बनाना, खुद ही चाय बनानी, ऑफिस को रेडी होना, यही सब चल रहा था।
परेशान हो गया था मैं भी तुम्हारे लिए। अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गई हूँ। हाँ आप आ गए ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं कॉल करता तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ बुलाने के लिए अब। सच्ची में तुम मुझे कॉल ही नहीं करते? हाँ हाँ मैं तुम्हें कॉल नहीं करता बिल्कुल भी, चाहे मुझे घर का सारा काम खुद करना पड़ता। अरे बाबा सॉरी, माफ कर दो, आज के बाद नहीं होगी ऐसी गलती। चलो ठीक है, माफ किया। ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेता हूँ। अरे नहीं, चाय मैं बना के लेके आती हूँ, तुम बैठो। वैसे भी तुम्हें बहुत दिन हो गए मेरे हाथ की चाय पिए बिना। आज तुम बैठो, मैं चाय बना के लेके आती हूँ। ठीक है तुम ले आओ। देवर जी, ये क्या बदतमीजी है? आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? मैं इस कमरे में ना मत और कौन आओगा? जो तेरा खसम है ना, शराब पी आदमी है, पियो पड़ा होगा, उसकी बाट में मत बैठे है। जो काम निपटाना है हम आपस में निपटा लेंगे। देवर जी, आप क्या बोल रहे हैं ये? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उस नशेड़ी के चक्कर में रहोगी तो तेरी भी सुहागरात नहीं मनने की। इस वजह से तुम मेरी गैली सुहागरात मना ले, तू भी खुश और मैं भी खुश। अब आपकी बातें ना हद से ज्यादा होती जा रही हैं। मैं कह रही हूँ आप जाइए इस रूम से। मैं इस रूम में जाने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो सुहागरात मनाने के लिए आया हूँ। देवर जी, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, आप जाइए इस रूम से, वरना अच्छा नहीं होगा आपके साथ। तो अच्छा करना किसे है? मैं तो इस कमरे में गलत काम ही तो करने आया हूँ। अरे भाभी ज्यादा नखरे मत दिखावे, तो बहुत खूबसूरत है। देवर जी, आप मान जाओ। ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत ना, मुझे तेरा सारा पता। बिया था पहले तेरे 2 बॉयफ्रेंड थे और तन्ने उनकी गैल के चुंचले करे। क्या पता है आपको? क्या पता है, बताइए। सारी चीज पता है मुझे। एक को अमन और एक को आर्यन, उन दोनों की गैल तन्ने खूब गुलछर्रे उड़ाए। बकवास मत करिए, ऐसा कुछ नहीं है। बकवास नहीं कर रहा, बिल्कुल चुप रह के मेरी बात मान ले, फायदे में रहेगी। और ना भैया के हाथ तो ही बता दूंगा, ऐसा ऐसा करम थे इसके, अभी भगा देगा तुझे सुहागरात वाले दिन ही करता बाहर। नहीं नहीं देवर जी, आप किसी को मत बताना। तो ठीक है, जैसा मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान। देखिए, ये गलत तरीका है आपका, और मैं आपकी भाभी लगती हूँ, और भाभी माँ समान होती है। अरे भाभी, यू बात तो मैं मान रहा हूँ, तू माना है, तू समान है, इसी वजह से तो मैं तेरे से मिलने के लिए आया हूँ इस रूम में। और जो ज्यादा चोंचले करेगी ना, सारे दुनिया में पर्चे छाप दूंगा, तेरे के करम तेरे के ना। देखो देवर जी, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। होवेगा तो ऐसा ही। मैं तुझे 1 घंटे का टाइम देकर जा रहा हूँ, या तो मेरी सारी बात मान लिए, और ना बहुत बुरा होगा तेरी कहना। और हाँ, ना ही ना सुन लो बिल्कुल भी, 1 घंटा है तेरे दोरे, आराम से बैठ कर खूब सोच के करना के नहीं करना। पता नहीं वो कहाँ रह गए, कहाँ फंस गई मैं। आप आ गए? हाँ। आप कहाँ गए थे? सुनिए, सुनिए, बोलो ना। आज हमारी सुहागरात है। अरे क्या, अभी तो सुहाग रात रोज होती है, मन गई सुहाग। अबे डिस्टर्ब मत कर, सोने दे मुझे, सुबह बात कर। अभी मैं नशे में हूँ, और शराब ही मेरी सबसे प्यारी लवर है। देवर जी सही कह रहे थे, ये तो पूरा शराबी है। मुझे लगता है ना, देवर जी की बात मुझे माननी ही पड़ेगी, और मैंने नहीं मानी तो घर में सभी को बता देंगे, और फिर मेरी इतनी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। और ये तो शराबी है, इनसे तो कुछ होने का नहीं है, मेरी जिंदगी भी कटेने की नहीं है, और 1 घंटा भी ना पूरा होने वाला है। मैं देवर जी के पास ही चली जाती हूँ, ये तो सो रहे हैं। देवर जी, अरे आ गई आप? अरे मुझे तो पता था कि तुम मेरी बात जरूर मानोगी, बैठो।
हाँ देवर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। वो तो शराबी है एक नंबर का। वो तो आते ही सो गया। अरे यही चीज तो मैं समझा रहा था तुझे। अब वो तो शराबी आदमी है, बेवड़े आदमियों का के विश्वास। आके पड़ गया होगा, कभी उसे ठेके पे तलावा है, कभी किसी नाली में तलावा है, कभी गांव में कहीं पड़ रहा है। उसका तो ये रोज का ड्रामा। तुमने भी पता ना कैसा शादी की यहाँ भरी। देवर जी, ऐसे मेरी जिंदगी कैसे कटेगी? मैं तो सोच सोच के ही परेशान हूँ। भाभी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। हर कदम पे साथ दूंगा जहां मेरी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल भी टेंशन मत लो दिमाग में। और हाँ, रही बात शादी की, तो शादी तो बस एक दिखावा है। असली जिंदगी तो दोनों इंसान को मिलकर काटनी पड़े, जैसे मैं और तुम काटेंगे। बताओ सही कह रहा हूँ ना? हाँ देवर जी, आप सही कह रहे हो। और मुझे भी ना आपकी बात बिल्कुल सही लगी। उस शराबी के साथ मैं कैसे ही रहूंगी। भाभी एक बात कहूं? हाँ। मैं ना तुम्हें पहले से ही बहुत पसंद करूं और इतना प्यार करूं बस बता नहीं सकता। और हाँ, कभी यूं मत सोचियो कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की के पास चला जाऊंगा। जब तक तुम हो ना, मैं शादी भी नहीं करने का। मैं तुम्हारे से ही प्यार करूंगा और तुम्हें हर चीज का सुख दूंगा। सच में देवर जी? बिल्कुल सच में। तो फिर आपने शादी क्यों नहीं करी मेरे से? अरे भाभी, वो बेवड़ा बड़ा है घर का, इस वजह से पहले उसकी शादी होगी। और मुझे तो पता था उसके बस की ना कुछ भी। वो तो शराब पी आदमी पी कर लौटा रह करेगा। रहना तो मुझे ही है तुम्हारे साथ। मैं शादी करता जब भी तुम मेरे साथ रहती, अब भैया ने कर ली जब भी तुम मेरे साथ ही हो, तो दिक्कत क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हो देवर जी। अरे हाँ भाभी, बस जल्दी जल्दी मैं कोई गिफ्ट विफ्ट लाना तो भूल गया। ये लो तुम्हारा मुंह दिखाए का तोहफा। जो मन करा खरीद लियो। और इन पैसों की दिक्कत मत मानियो, जितने चाहिएंगे ना उतने दे दूंगा। हर शौक पूरे करवा मत हरे। ठीक है देवर जी, इतने पैसे मुझे मिलते हैं तो मुझे दिक्कत ही क्या है? मेरे तो सारे शौक पूरे हो जाएंगे। अब तो खुश होना भाभी, करे स्वागरात की तैयारी। हाँ देवर जी, खुश तो मैं बहुत हूँ। अगर आप नहीं होते ना तो मेरा क्या ही होता उस शराबी के साथ। अरे छोड़ो, तुम भी किसका जिक्र लेके बैठ गई। हम अपने जो काम करना है ना उसे करेंगे, चलो। देवर जी। ये है यार, सो जा आराम से। अरे सुनो तो, रात भी बहुत हो गई है। अब मैं उनके पास जाके सो जाती हूँ, वरना वो जाग गए तो सोचेंगे कहाँ चली गई वो। हाँ हाँ ठीक है, चले जा। और अपने आप को आ जाए करिए, मुझे बुलाने की जरूरत ना पड़े तुझे। ठीक है ना? ठीक है देवर जी, आप चिंता मत करो। ठीक, जा। अरे सपना, सपना, अरे तुम सो रही हो? हाँ। आज तो हमारी सुहागरात है ना? सुहागरात तो बन गई। बन गई? क्या मतलब? मतलब ये कि आप इतने नशे में आए थे कि आपको होश भी नहीं था। आते ही आप सो गए थे। अरे सॉरी यार, ये बात दोस्तों ने शादी की खुशी में पिला दी ना। अब मुझे तो होश ही नहीं आया कि मैं कब आया, कैसे आया। चलो कोई नहीं, अब मना लेते हैं सुहागरात। नहीं नहीं, मैं अब जाती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ। आप आराम करिए। चल तो चाय पिला दे मुझे तो। ठीक है, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। मुझे होश नहीं रहा। अरे ये सुहागरात मनाने से मना करते हैं। चलो शाम को मना लेंगे इसको। हैंग ओवर होगा, एक पैक मुझे और लेना पड़ेगा।